जो यूपीटीटी का पेपर का लीक का जिस पर नाम आ रहा है कौन है? नरकटियागंज के भाजपा के विधायक रश्मि वर्मा के भाई हैं। तो भाई आप विधायक के भाई हैं तो ये तो बात साफ जाहिर है कि आपने उस विधायक बहन के रसूख का इस्तेमाल करके और पेपर लीक का जो नेक्सस है, जो पूरा बिहार का राज्यपाल फागू चौहान से चलता हुआ पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा तमाम चल रहा है, उसमें आप शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक लोग हैं वही लोग अंग्रेजों के दलाल रहे हैं और आज भी वो दलाली की जो प्रवृत्ति है खत्म नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार रोजगार की बात कर रही है, टीटी की वो यूपीटीटी के विद्यार्थियों की पेपर जो चलती परीक्षा रद्द हो जाता है और चलती परीक्षा रद्द हो जाता है, लीक का मतलब जिम्मेवार है कौन? लीक तो आप इतना बड़ा रिसोर्स लेकर के, इतना बड़ा संसाधन लेकर के, इतना बड़ा सिस्टम लेकर के अपने आप को सशक्त मुख्यमंत्री कहते हैं, तो किस बात की सशक्त मुख्यमंत्री हैं आप कि आप एक पेपर लीक को नहीं रोक पा रहे हैं? परीक्षा देने के बाद अगर पेपर रद्द हो जाता है कैसा लगता है? लगता तो बहुत बुरा है। और वैसे व्यक्ति को हथियार दे दीजिएगा ना तो मंत्री विधायक जो उसमें संलिप्त लोग हैं उसको ले जाकर वो गोली मार देगा। यूपी की जो टीटी की परीक्षा है उसकी परीक्षा रद्द कर दी गई है। कारण ये है कि जो भाजपा से विधायक है रश्मि वर्मा, उनके भाई साहब पेपर लीक कराए हैं। क्या नाम है सर? दिव्यम जी। आप लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई का आखिरी मंसूबा क्या होता है? पढ़ाई करके क्या कुछ जॉब चाहिए सीधा उसके बाद ज्ञान चाहिए? बिल्कुल, ज्ञान के लिए, किसी न किसी की एक आर्थिक सुरक्षा के लिए चाहता है कि लोग कोई ना कोई एक मेरी नौकरी जॉब लग जाए। तमाम जो भी पढ़ता है लोग उसकी एक अपना रहता है कि हमारा जॉब लगे, उसका यही लक्ष्य होता है, जॉब लगे। लेकिन जो परीक्षा देता है, परीक्षा देने के बाद अगर पेपर रद्द हो जाता है कैसा लगता है? देखिए, लगता तो बहुत बुरा है। और वैसे व्यक्ति को हथियार दे दीजिएगा ना तो मंत्री विधायक जो उसमें संलिप्त लोग हैं उसको ले जाकर वो गोली मार देगा। इतना लोगों को बुरा लगता है, चाहे हम लोगों को बुरा लगता है। आप देखिए, अभी आपने जो जिक्र किया यूपीटीटी का जो पेपर लीक हुआ है और जिसमें नाम आ रहा है नरकटियागंज से भाजपा के विधायक के भाई हैं वो अनूप राय, रश्मि वर्मा जो नरकटियागंज से भाजपा की विधायक है। दरअसल मामला यूपीटीटी का है और भारतीय जनता पार्टी का पूरा यही नेक्सस है। इस नेक्सस को लोग बिहार में पूरा फैलाए हुए हैं। जो किताब घोटाला सामने आया है जिसमें सीधे के सीधे राजभवन, बिहार में जो किताब घोटाला सामने आया और राजभवन को उसके केंद्र बिंदु है राजभवन, उस घोटाले के, उस किताब घोटाले के फागू चौहान, तो बीजेपी अपने राज्यपाल को रिक्रूट करके और यहाँ घोटाला तो करवा ही रही है जहाँ उसकी सरकार नहीं है, जहाँ सरकार में वो सिर्फ सहयोगी के तौर पे है। लेकिन जहाँ उनकी सरकार है वहां पे भारतीय जनता पार्टी घोटाला कर रही है और उस घोटाला का तार बिहार तक जुड़ा हुआ है। बताइए कैसे इतना बड़ा घोटाला हो जाता है? इतनी बड़ी परीक्षा, विद्यार्थी रात भर जग कर सालों भर पढ़ाई करते हैं, उनके पैसे खर्च होते हैं, उनकी मतलब घर की कई लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे होते हैं और वो जब परीक्षा की तैयारी करते हैं एक सपना लिए, एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, एक मंजिल उनको नौकरी मिल जाएगी, एक अच्छे सुनहरे भविष्य के लिए जब वो एग्जाम देने जाते हैं तो ये निकम्मी सरकार सुनियोजित तरीके से ये सरकार मतलब पेपर लीक करवा देती है, घोटाला करवाती है, किताब घोटाला होता है। तो पूरी की पूरी देश की शिक्षा व्यवस्था को, नौकरी रोजगार के सवाल को ये सरकार पूरा का पूरा एकदम बर्बाद कर दी है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा योगदान है कि किस तरह से वो घोटाला कर रही है। इस पे तो रश्मि वर्मा को बाकायदा इस्तीफा दे देना चाहिए। एक बिल्कुल रश्मि वर्मा को इस्तीफा देना चाहिए कि उनके भाई संलिप्त थे इसमें। तो जब तक भाई निष्पक्ष इसकी जाँच होगी, जाँच तो तभी होगी ना जी जब आप इस्तीफा दीजिएगा, वरना आप तो जांच को प्रभावित कर सकती हैं। तो आप कैसे ये माना जाए कि जो जांच होगा या फिर जो भी उनका नाम आ रहा है वो निष्पक्ष तरीके से जांच होगा, उन पे कार्रवाई होगी? हो सकता है कि ये इनकी सरकार है बाकायदा बिहार में, तो ये लोग ये उस जांच को प्रभावित भी कर सकती हैं। तो रश्मि वर्मा को सीधे पहले इस्तीफा देना चाहिए, बिहार सरकार को, नीतीश कुमार को इस्तीफा लेना चाहिए, उसके बाद इसकी जांच होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार रोजगार की बात कर रही है, वो यूपीटीटी के विद्यार्थियों की पेपर जो चलती परीक्षा रद्द हो जाता है और चलती परीक्षा रद्द हो जाता है, लीक का मतलब जिम्मेवार है कौन? लीक तो आप इतना बड़ा रिसोर्स लेकर के, इतना बड़ा संसाधन लेकर के, इतना बड़ा सिस्टम लेकर के अपने आप को सशक्त मुख्यमंत्री कहते हैं, तो किस बात की सशक्त मुख्यमंत्री हैं आप कि आप एक पेपर लीक को नहीं रोक पा रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। एक आदमी के गलती से पूरा लोग की पेपर रद्द कर दी जाती है, कितना बड़ा बात है ये? बिल्कुल बड़ा बात है। और एक आदमी की गलती, उसको सवाल ये है कि गलती उसको करने कौन दिया?
जिसको सिस्टम की रखवाली का जो चौकीदार अपने आप को कहता है, जो सिस्टम की रखवाली का जिम्मा जिसको मिला हुआ है, उसकी फॉल्ट है और ये फॉल्ट सुनियोजित तरीके से है। तो योगी सरकार जिम्मेवार है इस पे। तो योगी सरकार को, भाजपा को, अगर इस यूपीटीटी के मामले में थोड़ी भी ईमानदारी अगर वो बरत रही है, उसको शर्म लिहाज है, तो उसको पहले रश्मि वर्मा से, उन्हीं की पार्टी के हैं ना जी, तो पहले यहाँ से इस्तीफा लेना चाहिए और फिर एसटीएफ जो जांच कर रही है, जो कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और ये तो हमने अखबार में देखा दैनिक भास्कर में कि जिस व्यक्ति का नाम आ रहा है उस बहुत बड़े परिवार से है, उसके एक बहुत बड़ा अंग्रेजों की रियासत से उसका ताल्लुकात रहा है, अंग्रेजों की रियासत में उनके घर के लोग अमीन रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक लोग हैं वही लोग अंग्रेजों के दलाल रहे हैं और आज भी वो दलाली की जो प्रवृत्ति है खत्म नहीं हुई है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। दिव्यम जी, तो भाई किया कौन है? जो यूपीटीटी का पेपर का लीक का जिस पर नाम आ रहा है, कौन है? नरकटियागंज के भाजपा के विधायक रश्मि वर्मा के भाई हैं। तो भाई आप विधायक के भाई हैं तो ये तो बात साफ जाहिर है कि आपने उस विधायक बहन के रसूख का इस्तेमाल करके और पेपर लीक का जो नेक्सस है, जो पूरा बिहार का राज्यपाल फागू चौहान से चलता हुआ पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा तमाम चल रहा है, उसमें आप शामिल हैं। तो ये पूरी बात साफ जाहिर सामने आ रही है। तो इसके जो जिम्मेवार है सरकार को, थोड़ी भी ईमानदारी अगर है तो पहले इस्तीफा ले, जांच करे, उसको पहले विलंब गिरफ्तार करे और तमाम मुद्दे पर कार्रवाई करे। दिव्यम कुमार है, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। कैमरा पर्सन अमान के साथ मैं केशव, धन्यवाद।